नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। 2013 की वो काली रात जब पहाड़ गूंजे, मंदिर डूबा और सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब गई। वक्त बीत गया, मलबा हटा, लेकिन रह गया एक सवाल। आखिर वो 700 से अधिक लोग कौन थे जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई? देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ 2013 की वो आपदा जिसको शायद ही कोई इंसान भूल पाया होगा या कभी जीवन में भूल पाएगा, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवारी थी, हजारों लोगों के परिवारों ने अपने लोगों को खोया था। इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी इसमें अपनी जान गंवाई थी। लोग पानी में एक तिनके की तरह बह गए थे। लेकिन आज ये सवाल खड़ा हो रहा है कि करीब 700 से अधिक ऐसे परिवार हैं, ऐसे शव हैं जो अपनों की तलाश में इंतजार कर रहे हैं। लगभग 700 के करीब शवों से डीएनए के नमूने निकाले गए, सुरक्षित रखे गए। हर फाइल, हर सैंपल में उम्मीद थी कि कोई आएगा, कोई पहचान करेगा, लेकिन नतीजा शून्य। हैरानी की बात यह है कि इस आपदा के बाद 6000 से ज्यादा परिजनों ने अपने डीएनए सैंपल जांच के लिए दिए थे। फिर क्यों नहीं मिला कोई मेल? क्या वो लोग कभी उस रास्ते पर थे भी, या उनकी परिजनों की उम्मीदों में ही कोई चूक थी? अब सवाल उठता है कि ये 700 से अधिक जो पहचाने हैं वो किसी भूल भुलैया में खो गई हैं। क्या कभी सुलझेगा डीएनए का रहस्य, या केदारनाथ की घाटियों में ये गुमनाम नाम हमेशा रहस्य बन के रह जाएंगे? इस आपदा में देश भर के हजारों परिवारों ने अपने अपने चिराग खो दिए, लेकिन इन अंधेरों के बीच एक रोशनी बनकर सामने आई पुलिस और राहत दल की टीम, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। आपदा के बाद केदारनाथ घाटी और आसपास के इलाकों में सालों तक सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें कहीं कोई हड्डी मिली, कोई आधा शव, तो कहीं सिर्फ कपड़ों के चिथड़े। कई ऐसे शव थे जिनकी पहचान कभी नहीं हो पाई और पुलिस ने खुद उनका अंतिम संस्कार करवाया। हर बरसात के बाद उम्मीद जागती थी कि शायद इस बार कोई सुराग मिलेगा, कोई गुमनाम चेहरा पहचान पाएगा, लेकिन अब भी कई नाम सिर्फ आंकड़ों में दर्ज है, बिना पहचान, बिना आखिरी विदाई के। हमारी संवाददाता ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक एडीजी अमित सिन्हा से फोन पर जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि उस वक्त कई वर्षों तक लगभग 735 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए थे। इनमें से 33 लोगों के ही सैंपल उनके परिवार वालों से मिले। सभी डीएनए सैंपलों को जांच के लिए बेंगलुरु लैब भेजा गया था। वहीं हमने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सैंपलिंग जो डीएनए का वो होता है, वहाँ पर ऑलरेडी पूरे देश भर से जहाँ ये लेबोरेटरी में जाते हैं और उसकी निरंतर मैचिंग का वो चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्घटना थी, बड़ी त्रासदी थी और पूरे देश भर से वहाँ पे डीएनए सैंपल आते हैं और उस पर कार्य चल रहा है। थोड़ा विलम्ब जरूर होगा, लेकिन निश्चित ही मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम आएगा देर सवेर। केदारनाथ आपदा के बाद पुलिस ने 735 शवों और कंकालों के डीएनए सैंपल जांच के लिए बेंगलुरु भेजे। वहीं लापता लोगों के परिजनों से भी नमूने लिए गए, जिनकी संख्या 6000 से ज्यादा थी। लेकिन 12 साल बाद भी सिर्फ 33 शवों की ही पहचान हो पाई। बाकी 702 डीएनए सैंपल आज भी अपनों के इंतजार में हैं, बिना नाम, बिना पहचान के। उस भयानक त्रासदी पर अगर एक नजर डालें तो 15 व 16 जून 2013 की रात में केदारनाथ आपदा आई थी। सरकारी आंकड़ों में 4400 लोग इस आपदा में मारे गए या लापता हो गए। 991 स्थानीय लोग अलग अलग स्थानों पर मारे गए। 55 नरकंकाल सर्च ऑपरेशन में मिले थे। 11000 से अधिक मवेशी मारे गए। 30000 से अधिक लोगों को पुलिस ने बचाया। 90000 से अधिक लोगों को सेना व अर्धसैनिक बलों ने बचाया। तो क्या 702 डीएनए नमूनों की ये गुमनाम फाइलें कभी खुलेंगी? क्या कभी इनकी पहचान अपनों से जुड़ पाएगी, या फिर केदारनाथ की इस त्रासदी में खोए ये चेहरे हमेशा के लिए रहस्य ही रहेंगे? इन सवालों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।